कंटिन्यू किया, तो इसमें भी हमें काफी चीजें इन्हांस हुई, चीजें क्लियर हुई। तो मैं ये कहना हूँ कि बहुत बड़ा सागर है इसमें, तो जितना आदमी डूबता रहे उतना ज्यादा मजा है। बहुत बढ़िया बोला आपने। और एंड यही कुछ कुछ सर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स जो जितने भी जागरूक या जानना चाहते हैं इस बारे में, इसको सिर्फ एक मात्र एस्ट्रोलॉजी को लेकर ना चले, ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, जिसमें हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, सब चीजों का मिश्रण साथ लेके चले तब एस्ट्रोलॉजी और क्लियर होती जाती है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पार्ट से प्रिडिक्शन पार्ट तक सीमित ना रहे, इसको वे ऑफ लाइफ में जब डालेंगे तब वो चीजें और बढ़िया मजेदार लगेंगी। बहुत बढ़िया बोला आपने, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज ए वे टू लिव लाइफ, इट्स एन अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है। एंड जैसे विनोद जी ने बोला, और राकेश जी, प्रवीण जी यहाँ पे हैं इस टाइम पे, दे आर रिपीटिंग दी सब्जेक्ट। एंड एकेडमी का एक रूल है, एकेडमी प्रोवाइड रिपीटेशन। उससे क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो जाता है, ग्रिप उसके ऊपर ग्रिप अच्छी आ जाती है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कोई भी चीज़ को रिपीट करना, और एकेडमी इसके अंदर फैसिलिटेट करता है। और आप सबके साथ भी ये चीज़ अप्लाई होगी, आगे जाके आप भी रिपीट कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो do repetition of the course whenever comes next. So thank you all of you. You are once again, you are most welcome to the today's journey of the Bhigunandi Nadi. अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का ये सब्जेक्ट रहेगा, 40 क्लासेस इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 क्लास ऊपर नीचे, एक एक आधा महीना ऊपर नीचे, तो वी विल डू दैट। एंड इस जर्नी का लाभ आपको ये होगा कि देन यू कैन एबल टू फाइंड आउट दी बाई कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ दी प्रिडिक्शंस। ट्रांजिट प्रोग्रेशन को लगाना सीख जाएंगे। ट्रांजिट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वेरी पावरफुल सब्जेक्ट। उसको आपको लगाना बहुत अच्छे से आएगा। यू कैन एबल टू मेक प्रिडिक्शंस। आई विल नॉट से द नंबर ऑफ द प्रिडिक्शन, बिकॉज हर प्लैनेट कॉम्बिनेशन के अंदर 10-15 नंबर आ जाते हैं। जब इंसान कहता है जी हम 200 प्रिडिक्शन सिखाएंगे, 400 प्रिडिक्शन सिखाएंगे, मैं कहता हूँ 200 से 800 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट अपने आप में 15-20 प्रिडिक्शन दे देता है। तो 9 प्लैनेट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मैथमेटिकली अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखें, प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाएं, शायद मुझे लगता नहीं 1000 से कम कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी लगा के देखें तो आप समझे माने कि इसके साथ आपको 1000 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। सो द पीपल व्हेन सेइंग कि हम 400 प्रेडिक्शन आप सीख पाएंगे, 500 सीख पाएंगे, इट्स इमटेरियल, because it is all about how much of the combination you can able to attach it, and that many number of prediction you can able to do it. Simple. So no worries on that factor. No, you can able to grab a very good prediction part on the BNN. इकबाल कौर जी नमस्कार, आपको स्वागत है। मेरी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे, जो नए पार्टिसिपेंट है, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और वो वीडियो ऑन रखेंगे तो कनेक्टिविटी बिकम इजी। मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि फेस इंप्रेशन से काफी चीजें क्लियर होती हैं। मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्लियर हो रही है या बाउंसिंग हो रही है। राइट। अर्चना जान जी, आपके लिए फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है, तो आपको शायद थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आए। इसके लिए अनुरोध दिया गया कि आज ही आप जो है अकेडमी से बात करके अपनी वीडियोस ले लीजिएगा, वैदिक की वीडियोस। राइट। नाउ स्टार्टिंग विद BNN, भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, पहले हम एक बार उसको समझ लेते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इस बात को बात करते हैं। ग्रामर, हर प्लैनेट अपने ऊपर आजू बाजू आए हुए दायरे में जितने प्लैनेट हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है। जितने भी प्लैनेट के दायरे में जो लोग होंगे उनसे इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एज ए प्लैनेट अपने आपको मानते हैं, और हम यहाँ पे इस टाइम पे जितने लोग बैठे हैं, हम सारे लोग एक दूसरे की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप मेरी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मैं आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, आप सब आपस में एक दूसरे की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड सो द प्लैनेट। अगर एक प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट किसी के साथ कंजेक्ट बैठा है तो उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होगा। कौन किससे इन्फ्लुएंस होगा वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। जो आगे है वो ऑलरेडी पीछे वाले को क्रॉस करके आया है, लॉजिकल है। जब आगे वाला पीछे वाले को क्रॉस करके आया है तो आगे वाला पीछे वाले की एनर्जी ऑलरेडी ले रहा है, उसके पास ऑलरेडी है। ही नीड नॉट टू इन्फ्लुएंस अगेन फ्रॉम पीछे वाले की डिग्री से, बट पीछे वाला आगे वाले की तरफ बढ़ रहा है। सो पीछे वाला इज गेटिंग इन्फ्लुएंस विद फॉरवर्डिंग प्लैनेट। किसी प्लैनेट की डिग्री अगर 10 है और किसी की 20 है, तो 10 वाला 20 की तरफ बढ़ रहा है।
तो 10 वाला जो है 20 से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रहा है, और वो उससे इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। मैं अगर आपकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, मैं आपकी तरफ मैग्नेट की तरफ खींच रहा हूं। मैं अगर आपकी तरफ मैग्नेट की तरफ खींच रहा हूं तो मेरी एनर्जी आपकी तरफ कनेक्ट कर रही है। जब मेरी एनर्जी आपकी तरफ कनेक्ट कर रही है तो मेरी एनर्जी में आपकी एनर्जी एंटर हो रही है। सो आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय यू, सिंपल, मेक सेंस। बट अगर आप मेरे से आगे हो ऑलरेडी तो आप वो एनर्जी ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर चुके हो, देन यू आर नॉट magnetically you are not attracting towards me, you already crossed me। आप अपने ऐसे आगे वाले से क्रॉस कनेक्ट करोगे, पीछे वाले से तो आप हो चुके, आप अपने आगे वाले की तरफ करोगे। ये बात आसान है समझने में। अब प्लेनेट को देखते हैं। मान लो कोई प्लेनेट है, भाव नंबर 1 में है, पहले भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, कोई भी प्लेनेट, जुपिटर ले लेते हैं। जुपिटर अगर भाव 1 में बैठा हुआ है तो जुपिटर के साथ जो जो प्लेनेट बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ 100% इंफ्लुएंस कंजक्शन बनाएंगे, यानी कि एक दूसरे के कारक को 100% इन्फ्लुएंस करेंगे। जुपिटर के साथ शुक्र बैठा है तो शुक्र बुध जुपिटर के कारक को इन्फ्लुएंस करेगा। जो आगे होगा वो पीछे वाले के ऑलरेडी लेके चल रहा है, और जो पीछे होगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर आगे है, गुरु पीछे, शुक्र पीछे है। अब अगर शुक्र पीछे है तो गुरु ने ऑलरेडी शुक्र के तत्व उसमें मौजूद है, यानी कि गुरु जब प्रभाव देगा तो अपने साथ शुक्र का प्रभाव लेके देगा, उसकी शुक्र की तासीर के साथ प्रभाव देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कारक लेके बैठा हुआ है, वो ऑलरेडी क्रॉस्ड है। बट जब शुक्र प्रभाव देगा तो शुक्र के प्रभाव में शुक्र के प्रभाव कम होंगे बल्कि गुरु के ज्यादा होंगे, क्योंकि वो गुरु को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गुरु की तरफ बढ़ रहा है। सो प्लैनेट कंजक्टिंग टू ईच अदर इन सेम भाव, सेम हाउस, are 100% influencing to each other। Easy statement, make sense? हाँ ना, maybe may not be, please be interactive, please be responsive। मुझे आवाज Yes, आनी yes, चाहिए yes, sir, yes. एक। थैंक यू साइकांत पॉल जी, अनुधा जी, सुब्दितो जी, इज दैट मेकिंग सेंस? अनिल जी, अंडरस्टैंडिंग आ रही है? Yes, Yeah, sir. definitely, definitely. प्लीज गिव योर इंप्रेशन, फेस इंप्रेशन, हाँ ना मे बी, कुछ तो बोले, ऐसे ऐसे कुछ तो बोले, ठीक। सो पहला रूल बिगुनंदी नाड़ी का ग्रामेटिकली, व्हेन प्लैनेट आर पोजिशन टुगेदर इन अ गिवन हाउस they are affecting or influencing to each other 100%। first rule, right? second rule, रूल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पूरी बिगुनंदी इन रूल्स के ऊपर आधारित है। सेकेंड रूल, बिगुनंदी नाड़ी ये कहती है सेम डायरेक्शनल साइन में जो प्लैनेट बैठे हैं दे आर कंजक्ट टू ईच अदर। अब सेम डायरेक्शन साइन कौन से होते हैं? जिन्होंने पहले किया उनको छोड़ के जो फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है उनमें से किस किस को आइडिया सेम डायरेक्शन साइन का, प्लीज रेज हैंड। सेम डायरेक्शन साइन, अनिल जी को पता है, वेरी गुड। देवेंद्र जी को पता है, 2, गुड, वेरी गुड, राइट। राशि सबको पता है, ये बात तो सही है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको राशि नहीं पता? कोई राशि नहीं पता, प्लीज रेज हैंड। आचार्य जी आपको नहीं पता, हम समझ सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें ना वैदिक की मदद लेनी पड़ेगी, और आज ही आपको वैदिक की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। प्लीज टेक द वैदिक क्लासेस एंड नेक्स्ट वीक तक आप उसको देख लीजिएगा सबको, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 12 डायरेक्शन साइन, 12 साइंस है हमारे, 1 से लेके 12 तक। हर साइन की अपनी एक डायरेक्शन है। कैसे? मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ, उससे इजी हो जाएगा समझना। एक मिनट,
I'm putting chart here. आप में से जो भी अपना चार्ट देना चाहे, जो जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, प्लीज गिव वन ऑफ योर चार्ट. आप में से जो देना चाहे, प्लीज शेयर सम डिटेल, योर बर्थ मैं डिटेल, बताऊं नाम. सर? So you got first, sir. Like, SAIKATPAUL. जी बोले. Sir 29051987. 29051987. Right. समय बोले. 1312. 1312. जगह बोले. कोलकाता. कन्या लगाना आपका. हाँ सर. ओके. ओके, हम इसको मेष लगन से स्टार्ट करते हैं. मेष लगना. अब ट्राइन पता है आपको? ट्राइन, ट्राइन का मतलब पता है सबको? एनीबडी हु डू नॉट नो ट्राइन? त्रिकोण, त्रिकोण पता है? हाँ जी सर. ठीक, मैं त्रिकोण बना रहा हूं. अगर ये त्रिकोण जिसको समझ में ना आए, प्लीज पूछे मेरे से. मैं त्रिकोण बना रहा हूं. जिसको त्रिकोण समझ में ना आए, कृपया पूछें. त्रिकोण किस किस को समझ में नहीं आए, कृपया बताएं. 4 त्रिकोण बनाए मैंने. वन फर्स्ट ट्राइन, फर्स्ट ट्राइन 1 5 9. सेकंड ट्राइन 2 6 10. थर्ड ट्राइन 3 7 11. जो समझ में ना आए कृपया करके पूछें. फोर्थ ट्राइन 4 8 12. फर्स्ट ट्राइन इज ईस्ट, सेकंड ट्राइन इज साउथ, थर्ड ट्राइन इज वेस्ट, फोर्थ ट्राइन इज नॉर्थ. अब फर्स्ट ट्राइन ईस्ट है. ईस्ट में आपका शुक्र, बस. साउथ में आपके पास सूर्य केतु, बस. वेस्ट में आपके पास चंद्रमा बुध मंगल, दैट्स इट. नॉर्थ में आपके पास शनि रेट्रो, राहु गुरु. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. किसको समझ में नहीं, कृपया बताएं. बीएनएन ये कहता है एक ट्राइन में आए हुए सारे प्लैनेट एक दूसरे के साथ कंजक्ट है. कंजक्शन का क्या इफेक्ट होगा वो बात की बात है. पहली बात तो समझने की है कि एक ट्राइन में आए हुए सारे प्लैनेट एक दूसरे कंजक्ट है. एक ट्राइन में आए हुए सारे प्लैनेट एक दूसरे के एक ही राशि समूह में आ जाते हैं. एक राशि समूह क्या है? 1 5 9 ईस्ट की राशि समूह है. 2 6 10 साउथ, 3 7 11 की राशि वेस्ट है. 4 8 12 की राशि नॉर्थ है. ये राशि समूह है, भाव समूह नहीं बोल रहे हम. आई रिपीट, ये राशि समूह है. हमने राशियों की बात करी है. ये राशि किसी भी प्लेसमेंट में आ सकती है, आपकी किसी भी भाव में हो सकती है. 1 5 9
आपके हो सकता है 4, 8, 12 के भाव में हो। 1, 5, 9 की राशि हो सकता है आपके 3, 7, 11 के भाव में हो। ये भाव कोई भी हो सकता है इररेस्पेक्टिव, बट राशि समूह है ये। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 राशि समूह है। और इसमें आए हुए एक ही समूह में प्लैनेट एक दूसरे के साथ कंजक्ट है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हाँ नाम में जवाब दे कृपया करके। नहीं यस, सर। नो। सेकंड पॉल जी। हाँ जी सर। ऑलराइट सर अब- एक चीज पूछना था सर। जी सर इसको ही क्या सेम डायरेक्शनल साइन प्लान बोलता है, ये जो ट्रेन को? हाँ, सेम डायरेक्शनल साइन बोलते हैं, इसी को सेम डायरेक्शनल साइन बोलते हैं। अच्छा यस। ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइन है। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के अपोजिट साइन है। हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। इससे पहले एक रूल यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो डायरेक्शनल साइन है ये एक दूसरे पे 75% अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अपोजिट डायरेक्शनल साइन एक दूसरे पे 50% इंफ्लुएंस क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वेस्ट वाला प्लैनेट ईस्ट वाले पे अपना प्रभाव छोड़ेगा, ईस्ट वाला वेस्ट वाले पे अपना प्रभाव छोड़ेगा, साउथ वाला नॉर्थ वाले पे प्रभाव छोड़ेगा, और नॉर्थ वाला साउथ वाले पे प्रभाव छोड़ेगा। एक दूसरे पे प्रभाव, जैसे जैसे एक मिनट, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आप पे अपना प्रभाव छोड़ रहा हूं, आप मेरे पे अपना प्रभाव छोड़ रहे हो। राइट, वी ऑल आर सिटिंग टू अपोजिट टू ईच अदर फॉर नाउ। सो मेरा प्रभाव आप पे जा रहा है, आपका प्रभाव मेरे पे आ रहा है। तो जो ईस्ट में बैठा है वो वेस्ट में प्रभाव छोड़ेगा, और जो वेस्ट में बैठा है वो ईस्ट में प्रभाव छोड़ेगा, और जो साउथ में बैठा है वो नॉर्थ में प्रभाव छोड़ेगा, और नॉर्थ वाला साउथ पे छोड़ेगा। ये 50% इन्फ्लुएंसिव होगा एक दूसरे के प्रति। तो इसकी जो हम प्रेडिक्शन करेंगे, जब हम इसकी गणना करेंगे, तो 50% के अनुसार इसको मत देखते हुए करेंगे इस बात को। सर अगर जी कोई अब आप प्लैनेट, बोलें। सर कोई प्लैनेट अगर राशि परिवर्तन में बैठा हुआ है तो दोनों में कंसिडर करेंगे हम? जो प्लेनेट राशि परिवर्तन में बैठा है, राशि परिवर्तन क्या होता है, अभी एक मिनट रुको, ये क्लियर होता है, मैं राशि परिवर्तन पे आता हूँ। जी सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? राशि परिवर्तन का रूल 5 मिनट के बाद करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हाँ जी। 75% सर। एक ही ट्राइन में है, ट्राइन में है तो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ एक ही ट्राइन में है, तो अच्छा। अपोजिट टू ईच अदर 50%। मतलब 159, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सन है और फिफ्थ हाउस में केतु है, या नाइन्थ में आपका शुक्र है, तो ये एक दूसरे के ऊपर 75%। ये इन्फ्लुएंस आएंगे, ये कनेक्टिंग है, ये दे आर कंजेक्ट टू ईच अदर एंड इफ गिविंग द रिजल्ट कनेक्टिंग टू ईच अदर एट 75%। 75% कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि कोई तराजू लेके तोला हमने। इट्स अप्रोक्सीमेटली 75% चलता है, मतलब इट्स लाइक प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलेगा। तो काफी क्लोज बाई चलेंगे, क्लोज बाई हैं ये, दे आर वेरी क्लोज बाई टू ईच अदर व्हाइल गिविंग द रिजल्ट्स। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव है, जो अपोजिट बैठे हैं, ये क्लोज बाई नहीं है, ये यस नो मे बी मे नॉट भी चलेंगे, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, थोड़ा कनेक्ट करके चलेंगे। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट है। This is not very strong connect. This is just a connect. But trine is a strong connect. Trine is a very strong connect. Right? ट्राइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अपोजिट को थोड़ा बहुत कर सकते हैं इग्नोर। जी देवेंद्र जी बोले। एक क्वेश्चन है सर, ये ट्राइन जी। का तो समझ में आ गया, ये 75% इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक राशि में मान लो 2 प्लेनेट बैठे हैं, तो क्या वो 100% है? जी, वो कंजक्शन पहले बताया था, व्हेन दे वो आर 100% सिटिंग है। टुगेदर, वो 100% है। ये सबसे पहला रूल यही था। ठीक ठीक।
राइट। अब ये अगर क्लियर है तो मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं। नाउ आई एम सेइंग देयर आर टू कंडीशंस। सूर्य के आगे प्लैनेट है, सूर्य के पीछे प्लैनेट है, इसको हम बोलेंगे 2-12। सूर्य के पीछे 12, सूर्य से आगे 2। ये बात किसको समझ में नहीं आई? प्लीज रेज हैंड जिसको समझ में नहीं आई। सूर्य के आगे 2, सूर्य के पीछे 12। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आई, प्लीज रेज हैंड। ओके, जो प्लैनेट सूर्य के आगे है 12, वो ट्राइन जैसा है, यानी कि वो 75% प्लस माइनस रिजल्ट देगा। जो प्लैनेट सूर्य के पीछे है यानी कि 12 पे है, वो 25% रिजल्ट देगा। वो वीक इन्फ्लुएंस है, वो वीक इन्फ्लुएंस है, बट इन्फ्लुएंस है। सॉरी सर, और एक बार बताइए। सूर्य के आगे 2, सूर्य के पीछे 12, ये बात ठीक है? हाँ सर। सूर्य के आगे जो 2 है, जो अपने से आगे है, दूसरे में है, इनका कॉम्बिनेशन भी बनेगा, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा। सूर्य जब रिजल्ट देगा, इनके इन्फ्लुएंस होके देगा सूर्य, क्योंकि सूर्य से ये 2 बैठे हैं सारे। तो सूर्य के रिजल्ट देते समय सूर्य 75% इनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कंजक्ट माने गए। सूर्य जब रिजल्ट देगा, शुक्र के रिजल्ट वीक देगा, क्योंकि वो पीछे है 12 में उससे। तो वो वीक इन्फ्लुएंस है, वो 25% तक की इंपैक्ट करेगा, यानी कि निग्लिजिबल इंपैक्ट के साथ काम करेगा। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझ लेते हैं, एक और रूल लगा लेते हैं यहाँ पे। इन सारे प्लैनेट के पीछे 12 है, इन सबके आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। इन सबके आगे केतु आता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं, ये 2 है, ये 12 है, सॉरी। तो ये वीक इन्फ्लुएंस है, यानी कि जब ये प्लैनेट मंगल, बुध और चंद्रमा, इंपॉर्टेंटली चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के इमीडिएट पीछे सूर्य है, बुध के इमीडिएट पीछे मंगल है, चंद्रमा है, मंगल के इमीडिएट पीछे बुध है। बुध, इंपॉर्टेंटली बुध जब काम करेगा तो सूर्य के इन्फ्लुएंस कम होएगा। सूर्य क्योंकि इमीडिएट पीछे है, सूर्य से इन्फ्लुएंस कम होगा, तो ये वीक इन्फ्लुएंस है। अब क्योंकि सूर्य के आगे चंद्रमा के आगे बुध है और बुध के आगे मंगल है, मंगल के आगे कोई नहीं है, मंगल के आगे सीधा केतु है। और केतु जो चलता है, किसी की बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, बंद करें प्लीज। केतु जब चलता है तो केतु क्या चलता है, ऐसे चलेगा केतु, ऐसे। केतु ऐसे चलेगा, इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट। तो केतु के आगे मंगल, मंगल के रिजल्ट में केतु का इन्फ्लुएंस होगा, और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि मंगल के आगे केतु है और बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, और केतु रिवर्स चलता है, रेट्रोग्रेड चलता है केतु हमेशा। तो ये 75% प्लस माइनस चलेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पे काम करेगा। बात समझ में, ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। अगर बीच में कोई प्लैनेट होता तो ये कड़ी टूट जाती, मंगल केतु की कड़ी टूट जाती। मंगल केतु के बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, और केतु रिवर्स चल रहा, मंगल फॉरवर्डिंग चल रहा है, दोनों कनेक्ट करेंगे आपस में जाके, और जल्दी कनेक्ट करेंगे। जब ये कनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में चलेंगे। मगर केतु की तरफ भाग रहा है, केतु मंगल की तरफ भाग रहा है, दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हैं जाके, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंसिव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का पे अपना प्रभाव डालेंगे। तो इनके रिजल्टों में इन दोनों का प्रभाव मिलेगा। अब इनके चार्ट से, इनका चार्ट, ये चार्ट है किसका, ये है साकेत जी का,
एक मिनट, ये इनके चार्ट का लगन है, लगन को लगन में ले आते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मंगल केतु 1 और 10 से इंपैक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल की प्रेडिक्शन बता रहा हूं मैं, एग्जांपल ओनली, जस्ट टू फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर, क्योंकि प्रेडिक्शन हम आगे करेंगे। मंगल केतु का कनेक्ट है इनके चार्ट में, ऐसा व्यक्ति अपने काम में बहुत तेजी रहेगा, जल्दी जल्दी रहेगा, हड़बड़ी रहेगी दिमाग में, दिमाग अशांत, किसके प्रति? व्यवसाय के प्रति। क्यों? मंगल केतु का जो कनेक्ट है वो ये दर्शाएगा। कैसे? भाव के भी कारक आपको आते हैं, भाव के कारक जोड़ के देख लो। भाव के जब कारक जोड़ोगे आप, तो भाव कहां पे बैठा हुआ? मंगल 10 में। कहां बैठा है केतु? पहले में। मंगल केतु 1 और 10, तो क्या इफेक्ट आएगा? ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को लेके बहुत जल्दी जल्दी में रहता है। ठीक, ब्रदर की जो अर्निंग है, केतु और मंगल, मंगल छोटा भाई है, केतु से कनेक्ट है। अगर इनका भाई है छोटा, तो उसको अपनी वर्किंग प्रोफेशन के अंदर अड़चने आएंगी। क्यों? मंगल भाई छोटा भाई है। ब्रदर मे हैव, और केतु जो है प्रॉब्लम है क्रिएट करता है मैरिटल लाइफ के लिए भी। ब्रदर विल हैव अ प्रॉब्लम इन, अब मतलब ऐसे इसको बात लाइन को ऐसे बोलेंगे, भाई की मैरिटल लाइफ स्मूथ ट्रेलिंग नहीं चलेगी, उसमें दिक्कत आएगी। रिजेक्शन इन एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होगा जातक का अपना। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। अगर ये कनेक्ट बनता है, जातक थोड़ा हड़बड़ी में रहेगा, थोड़ा हपड़ा दबड़ी में रहेगा, क्योंकि मंगल केतु की तरफ भाग रहा है, केतु मंगल की तरफ भाग रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। ये एग्जांपल को साकेत जी बताएंगे। हाँ जी सर, बोलिए सर। जो अभी एग्जांपल बताया, हाउ मच इट रिलेट्स टू यू। कि बिजनेस में हड़बड़ी, ये पॉइंट मैंने समझा नहीं सर। आप जो कार्य करते हो, आपके दिमाग में उत्तेजना बहुत रहती है, जल्दी रहती है, जल्दबाजी रहती है, उत्तेजना बहुत रहती है कार्य में आपके। हाँ सर, करने का एक पैशन रहता है, जब तक खत्म नहीं होता उसमें तो वो मतलब वो दिमाग में उत्तेजना ही घूमता है, रहता वो उत्तेजना है वो। है। हाँ सर, एक शब्द में बोलेंगे तो वो उत्तेजना ही है। जब तक वो कंप्लीशन ना हो तब तक मेरे हाँ, माइंड में। कंप्लीशन होने के बाद नहीं चालू हो जाएगी, ये भी बता देता हूँ। हाँ हाँ, नया चालू हो जाता है, राइट तो सर। ये उत्तेजना है लगातार, हाँ। ये रेस्टलेसनेस पोजीशन है। और और शेर कर्म के मंगल केतु मामले। वाला मंगल केतु वाले कनेक्टिविटी व्यक्ति को ठोकर बहुत लगती है, छोटी छोटी ठोकर लग जाती है, चलते चलते ठोकर लग जाती है। बताएं। सर एक वो बचपन में लगता था, अभी तो नहीं लगता सर। अभी बहुत मैं कॉन्शियस होके मतलब गाड़ी भी चला लेता हूँ, तो सो चल भी कॉन्शियस लेता अप्लाइज, हूँ। हाँ हाँ, सो लेकिन कॉन्शियस बचपन अप्लाइज। में। ठीक है, कॉन्शियसली इंसान काम करेगा तो देखभाल करेगा, यही इसकी रेमेडी भी थी। हम्म, अदरवाइज वो व्यक्ति को ठोकर बोल लगती है, चोटपीट बोल लगेगी, टकराएगा बहुत। अब ये जो सब्जेक्ट था, ये आपको वैदिक नहीं बताता सीधा सीधा, बीएनए आपको सीधा सीधा बताएगा कहां से क्या कनेक्ट कर रहा है। फिर मैं कोशिश करूं अब सर, अरे सर अगर आप अलाउ करो सर। प्रैक्टिस हो जाएगी सर मेरी भी। अच्छा 2 मिनट को, अभी अभी। अब कैसे प्रिडिक्शन होगा? 2 चीज,
मंगल केतु के अंदर जब ट्रांजिट में मंगल पे केतु या केतु पे मंगल, तो ये प्रभाव एकदम स्ट्रांग आएगा, एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे। एक, जब दशा में मंगल केतु इकट्ठा चला तो दशा इकट्ठा आएंगे, तब आदमी कहेगा ये रिजल्ट कहां से आ रहे हैं, ये कनेक्टिविटी से आ रहे हैं। आपके चार्ट बीएन में कनेक्टिविटी है, ये वहां से आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? टूट फूट गए, चोट लग गई, हानि हो गई, जल्दबाजी बहुत आ रही है, बॉस से लड़ाई हो गई, भाई से कुछ कहासुनी हो गई। सॉल्यूशन क्या है? केतु क्या कर रहे हैं? मंगल की उपासना। इसकी उपासना सर? मंगल की। ठीक। कब होगा? जब दशा में दोनों इकट्ठे आ जाएं, या ट्रांजिट में मंगल पे केतु, केतु पे मंगल आ जाए, तो ये नजर आएगा रिजल्ट्स। सर एक ये प्रश्न कर घटना है। जी बोले। सर। 1-5-9 का समझ में आया, 2-6-10 का भी समझ में आया, 3-7-11 का भी समझ में आया, 4-8-12 का भी कनेक्शन समझ में आया, 2-12 का भी कनेक्शन समझ, लेकिन ये जो 1 के साथ 10 का कनेक्शन कैसे आया, वही मेरे को समझ में नहीं आया कि मंगल के साथ केतु का कनेक्शन कैसे हो रहा है सर। 1-1 में बैठा हुआ है केतु और बैठा हुआ है 10 में मंगल। जब मंगल चलेगा तो ऐसे चलेगा, हाँ जी। ठीक है, और केतु हाँ चलेगा तो उल्टा चलेगा ऐसे। हाँ बीच जी। में कोई नहीं है, यहाँ पे हाँ खाली हाँ है। सही। When it is an empty, हम्म। the planet approaching to each other are रास्ता conjuncting to क्लियर each other, are influencing to each other. When it is an empty, when it is an empty, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये खाली है तो, अगर प्लैनेट अपोजिट चल रहे हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये रेट्रोग्रेड केतु बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी होता तब भी वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट अस से यहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड होता केतु की जगह, तो भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड पीछे जा रहा है और मंगल आगे बढ़ रहा है। और ये कितना % इन्फ्लुएंस करेगा सर? ये टाइम के बराबर काम करेगा, ये बहुत स्ट्रांग काम करता है, स्ट्रांग कंजक्शन में आता है, स्ट्रांग युति में आएगा ये। अच्छा, मतलब फर्स्ट हाउस में जैसे 2 प्लैनेट बैठ के 75% इन्फ्लुएंस करता है, उसी हद तक। फर्स्ट कंजक्शन ईच अदर 100% था। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, हाँ, ये स्ट्रांग इन्फ्लुएंसिंग है। 75% तो हम अपने दायरे से बोल रहे हैं, इट कैन गो 90%, इट कैन गो 95%। हम एक मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं, मतलब इट्स लाइक नंबर ऐसा कहीं पे लिखा तो होता नहीं है, बट एक मोटा मोटा आइडिया है कि स्ट्रांग इन्फ्लुएंसिंग है ये। सर इसमें रेमेडी किस हिसाब से बताई थी सर आपने, थोड़ा मिस कर रहा हूँ। अगर ये व्यक्ति केतु का कार्य करेंगे तो केतु जो हिट करेगा, चोट करेगा, उसमें मदद मिलेगी। आप मंगल की भक्ति करेंगे तो मंगल जो इन्फ्लुएंस हिट करेगा उसमें शांति होगी। तो मंगल की शांति केतु का कार्य है, क्योंकि केतु सडन इंपैक्ट है, मंगल जल्दबाजी है। मंगल की उपासना जल्दबाजी रोकेगी। केतु सडन इंपैक्ट है, केतु का कार्य करते रहेंगे, सडन इंपैक्ट चलता, अपने आप काम चलता रहेगा। तो सडन केतु का काम मतलब वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सारा कुछ ऑकल्ट टाइम, ये वन ऑफ दी है। अभी काम कार्य में, जब हम कारक पे जाएंगे तो हमें दिख जाएंगे, बहुत सारे कारक आएंगे। ठीक। और सर अच्छा, क्या कह रहे हो? केतु का कार्य सर अच्छा होगा? यस, केतु का कार्य करने से जो केतु सडन इंपैक्ट देता है उस इंपैक्ट में कमी आ जाएगी। अच्छा। उसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। एक चीज तो ये है कि आप काम कर रहे हो जो आपको करना है। एक चीज कोई आपको धक्का मार के करवाए, वो पुश है, वो पेन है। तो केतु की बारी आएगी, अगर आप केतु का काम नहीं करो तो केतु पेन होगा, सडन करवाएगा। आप करते रहो, चलता रहेगा। मंगल, जब बारी आएगी मंगल की, तो मंगल आपको उत्तेजित करके काम करेगा, केतु के साथ मिलेगा तो चोट तेज आएगी। मंगल की उपासना करते रहो, मंगल की उपासना करते रहेंगे तो उत्तेजना जो है वो शांत रहेगी। राइट विनोद जी, अब आप बोले, अब आपकी बारी। सर मैं जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, कोई इसको फाइनल मत समझना। सर मैं जानना चाहता हूँ इनसे, ये अपने जन्म स्थान से दूर है? हाँ, जिधर जन्म हुआ था उससे दूर। और आपकी क्या ज्यादा दूर नहीं। इंटरकास्ट मैरिज हुई है आपकी? नहीं जी, नहीं।
बस नहीं भाई, इंटरकास्ट, हाँ हाँ बोल सकते हो। ठीक है। और आपकी वाइफ में मार्शियन एनर्जी काफी रहेगी, काफी एक्टिव रहेंगे वो। राइट सर। और तीसरा सर, गुरुजी की कृपा से एक आखिरी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ कि इनकी लाइफ में संतान को लेके बहुत बड़ी पीड़ा है, जो शायद उसका इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही अभी तक, मेल चाइल्ड को लेके। हाँ जी। सो ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है, जो ये थोड़ा सा मैंने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। ये BNN है। पॉल साहब ठीक कह रहे हैं, कुछ उसमें कोई कमी पेशी? नहीं नहीं सर, सही हो गया। आप काम क्या करते हैं वैसे? सर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। हाँ जी, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। वास्तु कंसल्टेंट। हाँ जी सर। हाँ तो ठीक है। ये भी हम वीनस से देख सकते हैं सर, अब क्योंकि सैटर्न रेट्रो होके वीनस से कनेक्ट कर रहा है। अच्छा। सैटर्न अगर एक स्टेप पीछे लें तो 17 एक्सिस में वीनस से कनेक्ट कर रहा है। हम्म। तो वीनस हम लग्जरी, वास्तु, घर, ये सब चीजें, और 8th हाउस में बैठा तो ऑकल्ट, तो कहीं ना कहीं आपका वास्तु से कनेक्ट आपके चार्ट शो कर रहा हम्म। है। राइट सर, धन्यवाद। हाँ सर, इसके थैंक यू। अलावा विनोद जी एक चीज इसमें और ऐड कर लेना। शनि जो है टाइन में गुरु से कनेक्ट कर रहा है, और गुरु जो है चौथे का मालिक है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी एंगल एक्सप्लोर कर तो सकते थे। शनि जो है वास्तु का इंपॉर्टेंट ग्रह है, चौथे हाउस से है, और चौथे का मालिक गुरु है, गुरु के साथ टाइन में कनेक्ट कर रहा है। और राइट, 11 पे जब जाएगा तो गुरु का उच्च है, गुरु की उच्च की राशि वहां बैठी हुई है, ठीक है, और वो भी एब्सोल्युटली। चंद्रमा है। सो दैट इंडिकेट्स अ लैंड एक्टिविटी। वास्तु इज ए लैंड एक्टिविटी, राइट सर। ठीक है। चलिए अनुजा जी आप बोलिए। सर सर इसमें बुध केतु का तो कोई रोल नहीं है ना सर? नहीं, बुध के आगे तो मंगल आ गया ना। बुध के आगे जब मंगल आ गया तो मंगल के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करेगा केतु। बुध को और चंद्रमा को इन्फ्लुएंस वीक करेगा, वीक। ठीक है सर, इट समझ इज ए आया। वीक इन्फ्लुएंस, थैंक यू ठीक सर। है, राइट। क्या यहाँ तक के जी सुब्रतो जी बोले आप? सर उस चार्ट से एक चीज मुझे समझना था, वो है कि मान लीजिए कि अगर लग्न में कोई फॉरवर्ड प्लेनेट, नॉर्मल प्लेनेट अगर चला रहा था, तो वो क्या बीच में अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो वो क्या डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करता? फिर मान लीजिए भैया यही आपकी मंगल, वॉइस क्लियर नहीं आई। सर सुनाई दे रहे हैं अभी? हेलो हाँ अभी बोले आप, बोले आप। सर, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यही मंगल अगर लग्न में चला आता तो सैटर्न के साथ क्या ये कनेक्ट करता ये रूल से, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। संतान के साथ? ये जो सर चार्ट है ना, इस चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, शनि। सैटर्न के साथ कनेक्ट करता है, सैटर्न के साथ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई माने हाँ मंगल ये केंद्र में नहीं आके अगर लग्न में रहता, केतु के साथ ही रहता, तो क्या ये सैटर्न के साथ कनेक्ट करता? क्योंकि बीच जी, में तो सैटर्न कोई के साथ कनेक्ट प्लैनेट होता, नहीं है। सैटर्न के साथ कनेक्ट करता। सैटर्न रेट्रोग्रेड है इसलिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लेकिन किसकी डिग्री ज्यादा होती है? अगर मंगल की डिग्री ज्यादा होती केतु से, और केतु को क्रॉस कर चुका होता मंगल, तो देन मंगल इज अप्रोचिंग टू सैटर्न, सैटर्न इज गोइंग रेट्रोग्रेड, तो बोथ आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। When both are connected to each other, both are influencing to each other. ठीक है। Right? Right. यहाँ तक के रूल क्लियर हुए सबको? चले आगे। यहाँ पे अनिल जी ने बोला था उनको ग्रामर उन्होंने किया हुआ है बिगरंदी का। अनिल जी, इज दैट समथिंग डिफरेंट, और क्या ये रिपीटेशन आपके लिए? अनिल जी, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ सर एक बार। क्या ये रिपीटेशन था आपके लिए या थोड़ा डिफरेंट था ये? नहीं, ये जो 110 वाली 110 वाली बात मेरे को नहीं पता थी। जो जो बीच के गैप में अगर खाली है तो वो लोग वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। दैट वाज नॉट
known to me so far. ये आरजी राव साहब का ओरिजिनल रूल है। अच्छा, मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो आरजी राव साहब का ओरिजिनल रूल है। राव साहब का कहना ये था, अगर प्लेनेट आपस में गैप दे रहा है और कोई प्लेनेट नहीं है बट एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग टू ईच अदर, इररिस्पेक्टिव कि वो 2 भाव का गैप है या 3 भाव का गैप है, बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग टू ईच अदर। का कहना ये था, क्योंकि वो ये कहते हैं जब प्लेनेट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपना प्रभाव एक दूसरे पे छोड़ना शुरू कर देंगे। वो स्पीड डबल हो जाती है उनकी अप्रोचिंग की, उसकी भी Yes, स्पीड जुड़ गया, approaching उसका speed. भी जुड़ गया। यस, यू आर राइट। ठीक है, करेक्ट। नाउ हमने देखा प्लैनेट सिटिंग टू ईच अदर टुगेदर, प्लैनेट इन 159, ठीक, हमने देखा 2 12 हमने देख लिया। हमने अपोजिट डायरेक्शन में देख लिया, अपोजिट डायरेक्शन मतलब तो 3 3 7 11, एक दूसरे के साथ जब भी अपोजिट होगा प्लैनेट तो 3 7 11 होगा। कैसे, एक बार दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, वो 3 7 11 होगा हमेशा। राइट, सो 3 7 11 कैसे है, ये प्लैनेट एक डायरेक्शन साइन में है एंड दिस इज कॉल्ड साउथ, एंड व्हेन प्लैनेट आर टू सिटिंग ईच अदर अपोजिट टू ईच अदर, वो डायरेक्शन साइन आएगा ऐसे। अब आप देखिए 4 8 12, 4 8 12 डायरेक्शन साइन क्या है, नॉर्थ। सो 3 7 11 इज ऑलवेज अपोजिट टू फर्स्ट वन, मतलब हर प्लैनेट से जो एक भाव छोड़ के प्लैनेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन साइन है। 2 है तो 4, 4 है तो 6, 6 है तो 8, 8 है तो 10, 10 है तो 12, ये अपोजिट है एक छोड़ के। 1 है तो 3, 3 है तो 5, 5 है तो 7, 7 तो 9, 9 तो 11, 11 तो फिर 1, ये अपोजिट है। अपोजिट एक भाव छोड़ के जो भी साइन में प्लैनेट आ रहा है वो अपोजिट है एक भाव छोड़ के, ये अपोजिट है। एंड अपोजिट आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर अप्रोक्सीमेटली 50%। एक अपवाद है इसमें, क्या अपवाद है, जो अपोजिट एक दूसरे के साथ एक साथ में है, जो अपोजिट एक दूसरे के साथ एक साथ में है, देयर इन्फ्लुएंस इज हायर, हाई इन्फ्लुएंस, हाई इन्फ्लुएंस करते हैं ये 50% प्लस माइनस से ज्यादा होते हैं, मोर। कितना ज्यादा होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है ऐसे, बट दे आर हायर इन्फ्लुएंस एंड एज गुड एज 75 प्लस माइनस। सो दे आर मोर हायर, मोर इन्फ्लुएंसिव टू ईच अदर। जो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, दो अपोजिट टू ईच अदर आर हाई इन्फ्लुएंस होते हैं ये, ठीक। ये था बेसिक्स ऑफ द बिगुरंदी नाड़ी ग्रामेटिकली। This is the basics of the Bigurandi Nadi. Now, coming to the Maitri, Bigurandi Nadi के Maitri rules.
मैत्री रूल का जो चार्ट है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा आपके, वो इजी है अंडरस्टैंडिंग में, फिर इजी आएगा आपके साथ वो, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं आपको ग्रुप में दे दूं या आप बता दूं? सर थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, मैंने आपको आपके ग्रुप में दे दिया वैसे तो। ओके, सूर्य के साथ, अगर सूर्य की मैत्री के हिसाब से देखेंगे, सूर्य के साथ शुक्र शनि राहु, ये एनिमी प्लैनेट है। शुक्र शनि राहु इज द एनिमी प्लैनेट। चंद्रमा के साथ शुक्र और राहु एनिमी है। जुपिटर जातक स्वयं है, जुपिटर जातक स्वयं है बिगनंदी के अंदर, तो राहु चंद्रमा और बुध पार्शियल एनिमी है, न्यूट्रल भी कह सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स टू ईच अदर, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स। मंगल के साथ बुध शनि राहु, शुक्र के साथ सूर्य चंद्रमा केतु, ये मैंने आपको दे दिया ग्रुप में आपके। बुध के साथ चंद्रमा मंगल केतु, शनि के साथ मंगल केतु सूर्य चंद्रमा, राहु के साथ सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु, और केतु के साथ बुध शुक्र शनि। ये जो है ये एनिमी टू ईच अदर है, बाकी जितने रह जाते हैं सारे फ्रेंड्स टू ईच अदर है। बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है बिगरुंदी के अंदर कि दोस्त के साथ कंजक्ट है या दुश्मन के साथ कंजक्ट है, इस बात को समझना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चार्ट आपके पास, चार्ट तो आपको मिल गया, चार्ट को छोड़ दो भी। इंपॉर्टेंट ये है, ये समझना कि दोस्त के साथ कंजक्शन है या मित्र के साथ। बिगरुंदी नाड़ी ये कहती है कि आप अपना वीडियो खोलें। थैंक यू। बिगरुंदी नाड़ी ये कहती है कि अगर कंजक्शन दोस्त के साथ है तो उसके प्रभावों में पॉजिटिव बढ़ोतरी होगी। अगर कंजक्शन दुश्मन के साथ है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन पॉजिटिव ट्रेड के अंदर वृद्धि नहीं होगी, वो घटेगा। सो द पॉजिटिव प्लैनेट टू ईच अदर आर सपोर्ट टू ईच अदर, दे आर पिलर टू ईच अदर एंड दे बिकम पावरफुल। एट द सेम टाइम अगर नेगेटिव प्लैनेट्स आर कंजक्ट टू ईच अदर, they are not support to each other, they are contradicting to each other, and they are creating more troubles, they are creating more troubles. So बिगनोती के अनुसार अगर एक दूसरे के मैत्री प्लैनेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो ये बहुत बड़ा योग बन जाता है, और इस योग के अंदर इंसान को उस प्लैनेट से संबंधित गुड इन्फ्लुएंसिव तत्व उसको प्राप्त होते हैं। उसके जो कारक होते हैं उसमें वृद्धि होती है, कारकों से भाग्य में वृद्धि होती है। नाउ अब एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हमने चार्ट लिया था साइकान जी का, इन्हीं के चार्ट में देखते हैं। शुक्र के आगे सूर्य, शुक्र और सूर्य एक दूसरे के विपरीत है। शुक्र के आगे सूर्य, यानी कि शुक्र कौन है? धर्मपत्नी। आगे क्या? गर्मी, प्लैनेट में ईगो, सूर्य ईगो है, सूर्य ईगो है। तो शुक्र में ईगो नेगेटिव है। अब कैसे आएगा? वाइफ में ईगो, इफेक्ट क्या आएगा? वाइफ में ईगो, क्योंकि शुक्र कौन है? मिली कुंडली में उसकी वाइफ। फाइनेंस, पैसा, तो इफेक्ट क्या आएगा? तो शुक्र के अंदर जब सूर्य आगे जाएगा, ये कंजक्शन का पावरफुल रूल है, तो इस कंजक्शन में दोनों के दोनों प्लैनेट आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर, नाइदर सूर्य विद शुक्र नॉर सूर्य नॉर शुक्र विद सूर्य नॉर, और सूर्य दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली तत्व नहीं है। सो
सूर्य का इफेक्ट शुक्र पे नहीं हुआ क्योंकि वो पीछे वो 12 पे है, वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिव नहीं है, वो वीक इन्फ्लुएंसिव है। बट शुक्र पे सूर्य का इन्फ्लुएंस ज्यादा आएगा क्योंकि वो 2-12 है। सूर्य के शुक्र के आगे सूर्य है। यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? शुक्र जो है पीछे है, सूर्य आगे है, तो सूर्य 2-12 वाला रूल लगा, तो यहाँ पे ये सेकंड लेवल इन्फ्लुएंसिव होगा। तो सेकंड लेवल इन्फ्लुएंस इज ए हाई इन्फ्लुएंस, and when it is a high influence and it's a negative also, they are not friendly to each other. Then they are not friendly to each other. So what will happen? सूर्य के तत्व शुक्र में क्या होगा? ईगो। और क्या होगा? सूर्य और शुक्र की जो कॉम्बिनेशंस है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा आप आइडिया दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। गुस्सा होगा वाइफ में, ओके, कोई बड़ी फैमिली से हो सकती है वाइफ, नेम एंड फेम, ओके, ओके, वाइफ सर इनकी कमांडिंग होंगी, वाइफ इनकी। ओके, वाइफ गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट। ओके, गुड, वेरी गुड, सागर जी हल्का हल्के मुस्कुरा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाइफ कमांडिंग है। वैसा नहीं, मैं बताऊंगा, आप लोग प्रेडिक्शन कर लीजिए। और तो इनके फादर पैसे वाले हो हेल्थ सकते में हैं, कोई जो इफेक्ट थोड़ा आएगा? जो इन्फ्लुएंस रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नेटिव बेस्ड से लग्जरियस पॉश एरिया, जातक स्वयं में लग्जरी पॉश एरिया रहने का आदी होगा। पिता, फादर विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी, फादर हैव अ स्पोर्ट ऑफ फैमिली। ठीक, वाइफ के लिए जो बोला आपने, वाइफ में रूल फैमिली, वाइफ में बिलोंग्स टू पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड इन लॉ और से जॉब भी में है। पैसा, इन लॉ से भी पैसा आ सकता है इसमें। इन लॉज से जातक को स्वयं को पैसा, वाइफ को बेस्ट सपोर्ट मिलेगा, वाइफ को। अंकल नहीं, लवी। अब यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे शुक्र क्या है? शुक्र है शुक्राणु, सूर्य क्या है? जलन। अगर ये स्ट्रांग युति होगी तो शुक्राणु में कमी आएगी। the problem will be with respect to the family growth. फादर, वैसे भी सन और केतु भी ट्राइन में है, अब वो भी एंगल दिख रहा है इनका ना। हाँ, तो लेकिन वो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, अभी के लिए वो नहीं लगा रहे। ठीक, फादर को म्यूजिक का, आर्ट का, he will be have affection of music, art and this thing. राइट सर, राइट सर, वेरी ट्रू। ठीक, फादर को आर्ट एंड म्यूजिक में बहुत रुचि है। क्योंकि पीछे से शुक्र है हम्म। और फादर शुक्र लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। फादर शुक्र को अप्रोच नहीं कर रहे, ही इज ऑलरेडी कैरिंग शुक्र विद हिम, सो इज हैव दैट। फादर इनके बैंकिंग लाइन में थे क्या, या फूड लाइन में? नहीं सर, गारमेंट्स बिजनेस में। गारमेंट बिजनेस शुक्र फैमिली लाइन को इफेक्ट करता है,
उसका तत्व उसमें आता है, कपड़ों में तत्व आता है शुक्र का। हाँ जी। सर अगर आप सन को देख रहे हो, मैरिज के मैरिज के बाद नेम फेम आफ्टर द मैरिज। जातक को स्वयं मैरिज के बाद नेम फेम। राइट सर। ठीक। राइट सर। कहां से है? सिर्फ शुक्र और सूर्य की युति। शुक्र डॉटर है, शुक्र बड़ी लड़की है। अगर इनकी बड़ी लड़की है, द बड़ी लड़की के अंदर भी सूर्य के तत्व होंगे, यानी कि उसके अंदर भी सूर्य की गर्मी होगी, बिकॉज द शुक्र इज अप्रोचिंग टू सन। So she will also have a desperate the passion towards the name, fame, मान सम्मान, recognition, औदा, ego, सूर्य की अग्नि, and the power to lead. सूर्य लीडर है। सूर्य क्या है? सूर्य नेतृत्व है, सूर्य सरकार है, रूलिंग है। तो जब शुक्र के साथ कनेक्ट होगा, शुक्र उसको अप्रोच करेगा, उसके अंदर वो एटीट्यूड होगा, उस शुक्र के अंदर वो एटीट्यूड होगा सूर्य वाला, तो उसमें लीडर वाला एटीट्यूड होगा, उसके अंदर नेतृत्व करने वाला एटीट्यूड होगा, उसके अंदर रूलिंग करने वाला एटीट्यूड होगा। परिवार में जब हम जाते हैं तो कई बार हम पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इंसान दब के रहता है या अपने मन को थोड़ा नीचे करके रहता है, वो एक अलग बात है, बट एटीट्यूड होगा। मौका मिला तो एटीट्यूड बाहर आएगा, वो एटीट्यूड है, वो कैरी करेगा वो एटीट्यूड को। ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स जो हमने लिए, ये एग्जांपल लिया हमने छोटी सी युति के अनुसार। यस, अब आप बोलें साईकांत जी, पहले तो आप बोलें, क्या आपके साथ कनेक्ट हुआ, क्या कनेक्ट नहीं हुआ? हाँ सर, कनेक्ट तो हुआ। जैसे आपने बोला कि फादर का वो गारमेंट का बिजनेस है, मैंने ये बताया, और वही कर रहे। आर्ट एंड म्यूजिक का, कल्चर का बहुत शौक है, तो मतलब बेनस का गुण लेके ही चल रहा है फादर, तो ये तो एकदम सही है। और बाकी रहा मैरिज का पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइफ एक्चुअली हम लोग सेपरेशन में है, तो मैरिज डिस्टर्ब था बहुत। अनदर रीजन ऑफ शुक्र सूर्य की युति। हाँ, अभी 4-5 क्योंकि साल हो गया सर। एक यहाँ पे ऐड करूंगा, हाँ हाँ। डिस्टरबेंस का कारण होता है अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एक कारण ये भी होता है, कई कारण में से एक कारण ये भी होता है। राइट सर। शुक्र अगर सूर्य के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इंसान कई बार अपनी परवरिश ऐसी होती है जहां से उसको कल्चरल ये सिखाया जाता है हाउ टू बी एडजस्टेबल, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ डिजाइन एडजस्टमेंट कर रहा होता है, लेकिन कंप्रोमाइजिंग नहीं होता। जहां मौका मिलेगा एटीट्यूड आएगा, ये एक अनदर रीजन है। अब आप शादी के लिए आपका वो रूल देखोगे, हम अपने क्या वो लगाते हैं शादी के लिए, गुण मिलान करते हैं, ये चीज गुण देखते कितने मिले नहीं मिले, ये शादी का रूल है। अगर शुक्र सूर्य की युति लड़की की कुंडली के अंदर आ रही है तो दिक्कत आएगी। सूर्य अगर पीछे, शुक्र पीछे है, सूर्य आगे है, तो दिक्कत आएगी, लड़की में को आएगी, क्योंकि लड़की बिकम ए वाइफ समडे, समबडीज वाइफ, और शादी वो कैरी कर रही है। और शादी के बाद ही नेम फेम पैसा जो भी आना है उसके बाद ही हुआ था, उसके आगे वो कुछ जातक को मिलेगा। हाँ, मेरे वो को जातक के लिए। हाँ, मेरे को जो भी मिला वो शादी के बाद ही मिला, और बहुत मिला। सो ये बिगुरुंदी की नाड़ी का एक मैरिज। हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे, फ्रेंडशिप और एनिमी की बात कर रहे थे, ये था फ्रेंडशिप एनिमी का एक एग्जांपल। एक और पॉइंट, अगर मतलब जैसे सूर्य के आगे शुक्र है, तो अगर ये सूर्य से रिलेटेड काम करेंगे तो धन और ज्यादा आएगा। कैन वी प्रेडिक्ट लाइक दैट? सूर्य से रिलेटेड काम करेंगे तो धन आएगा? सर ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम इस केस में। सूर्य इनका 9 में बैठा है, एक अच्छी जगह बैठा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सूर्य के काम करेंगे तो सूर्य यस पिता सपोर्ट है, सर एक भाग्य भाव में बैठा है, ये एक अलग बात है। सर एक चीज पूछना है, सैटर्न से वो कनेक्ट हो रहा है ना सन, तो इस केस में सर क्या इन्फ्लुएंस है? 3 में सर सैटर्न है। सैटर्न 3 में अपोजिट डायरेक्शन साइन में सैटर्न है। अपोजिट डायरेक्शन साइन में जब सैटर्न है, सैटर्न पर रेट्रो है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, हाँ हाँ। सैटर्न रेट्रो है,
तो रेट्रो का इफेक्ट कम आता है, उससे इफेक्ट क्या आता है, फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्योंकि सूर्य स्वयं 9th हाउस में है तो फादर का सपोर्ट मिलता है, लेकिन शनि के साथ आने में फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बोन इश्यूज हो सकते हैं, डिफेक्ट इन बोन, ठीक है, या वीक हो सकती है, या बोन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। एनिमीज बहुत होते हैं, द फादर द नेटिव टू फेस एंड ओवरकम द एनिमीज इन द लाइफ। इंसान फादर से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर हेल्प ले सकता है, ठीक है। फादर के लिए डिफिकल्ट टाइम लाइफ के अंदर कई बार दर्शाता है। सूर्य बच्चा भी हमारा, तो बेटे के लिए भी दिक्कत नजर आती है, बेटे को भी दर्शाता है। फादर की इल्लत दर्शाता है। नेटिव को सूर्य क्योंकि नेम फेम मान सम्मान है और शनि प्रोफेशन है, तो नेटिव को मान सम्मान प्रोफेशन नेम फेम अपने प्रोफेशन में प्राप्त होता है, ठीक। एंड इसे कारक करेंगे, दिस आर द फ्यू कारक दैट आई जस्ट शेयर, ठीक। स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक। लॉस ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है कई बार। पॉलिटिकली इंसान एक्टिवेट है तो पॉलिटिकली बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ कारक थे इसके, बट वी विल डू अ लिस्ट ऑफ कारक लेटर। तो मेरा कहने का मतलब था कि क्या ये कंसेप्ट जो आज हमने जितना किया, क्या ये क्लियर हुआ? मतलब वी विल डू अ लिटिल इजी क्लास टुडे, विल नॉट डू अ बल्कि क्लास। अभी तक हमने जो किया था, रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज स्विच ऑन योर माइक्स एंड वीडियोस। क्या सब्जेक्ट क्लियर हुआ जो आज हम करवाना चाह रहे हैं, डिलीवरी करवाना चाहते हैं, क्या वो क्लियर हुआ आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ, ग्रामर क्लियर हुई आपको एग्जाम्पल से? देवेंद्र जी, यस सुब्रतो जी, सर आपने साइकांत सन जी, का अनिल जी। एग्जांपल लिया था, एक शुक्र का भी लिया था, सन का भी लिया था। तो सन जो था वो शुक्र पहले था, सन बाद में था। तो ये तो समझ में आता है कि शुक्र के आगे सन है तो वो 75% रिजल्ट मेजर देगा। लेकिन जब आपने पिताजी को कंसिडर किया, सन को कंसिडर किया, तो वो शुक्र तो उससे पहले है ना, फिर वो तो फिर इतने मेजर रिजल्ट्स नहीं देने चाहिए, 25% तो रिजल्ट देगा। हाँ, तो उनको शौक, तो हमने जब बोला गाने बजाने का, क्रिएटिव का शौक है, इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स अ शौक है। बहुत स्टॉप। अगर ये प्रोफेशन में कन्वर्ट करना होता तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए थी ना, स्ट्रांग। तो शौक तो हो सकता था, शौक है उनको, अच्छा, मेक सेंस। शुक्र क्योंकि गाना बजाना, नाच कूद, ये सेलिब्रिटी एक्टिविटी शुक्र। ठीक है। अगर ये पिता के आगे होता शुक्र, तो पिता का हमेशा इन्फ्लुएंस शुक्र की तरफ रहता, लेडीज की तरफ, ये लग्जरी एक्टिविटीज, मतलब गाना बजाना, ये ग्लैमर, इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स दी फेमिनाइन एक्टिविटी, इसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता। ज्यादा होता तो वो शुक्र पहले है तो वो होगा, लेकिन कम होगा। कम होगा इम्पैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि पिता लेडीज की तरफ पीछे भागते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इन्फ्लुएंस रहेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। लेकिन शौक है, शौक तो हो सकता है। आगे होता तो इसी का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स कर लो, ठीक तो सर वो ये भी देख प्रवृत्ति, सकते हैं कि तो वो फादर तो की, वो प्रवृत्ति बदल जाती, तब वो प्रवृत्ति बदल जाती। ठीक है। यस। ये भी देख सकते हैं सर कि फादर की लाइफ पहले थोड़ी सी बचपन में काफी कंफर्ट लग्जरी रही है, उसके बाद उनकी हार्डशिप स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं देख सकते हैं। नहीं, बचपन से सुनाई दे रहा है सर हाँ हाँ, मेरे। सुनाई दे रहा सर है। मैं कह रहा, हाँ हाँ, लेकिन मेरे फादर की इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो सिचुएशन कंफर्ट हाँ, तो जोन में। क्योंकि शनि और सूर्य की कनेक्टिविटी में हमने बोला था, अभी आपको ध्यान होगा, तो स्ट्रगल फॉर फादर हमने बात बोली थी अभी, दोनों की कनेक्टिविटी में, है ना। तो वो वहां से है, वो शुक्र से नहीं है, वो वहां से है। बाकी शुक्र उनकी जिंदगी में, शुक्र के आने के बाद उनका लाइफ चेंज हुआ। फादर की जिंदगी में शुक्र जब से आया उनका, तब से उनकी लाइफ में चेंजेस आए। राइट आफ्टर मैरिज। हाँ, तो शुक्र फाइनेंस का कारक है। जितना प्रोफेशन के साथ, शनि के साथ चल रहे थे, प्रोफेशन में स्ट्रगल चल रहा था, दिक्कतें थी। शुक्र के आने के बाद फाइनेंस बढ़ा, शुक्र आया तो फाइनेंस भी बढ़ा, ठीक। और प्रोफेशन बिकम मोर फाइनेंशियली बेनिफिशियल, ठीक। तो चार्ट से एक प्रेडिक्शन सर पूछना था, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में बहुत दिन से, क्योंकि 5 साल का सेपरेशन हो गया है।
अभी 5 साल हो गया है, लगभग 4-5 साल मान। ये परमानेंट सेपरेशन क्या इनिशिएटिव लेना ये अच्छा रहेगा, या ऐसे ही रहना, या सेपरेशन कभी हो सकता है? ये सिर्फ एक बार बता दे। पहले तो ये तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको परमानेंट लेना है या नहीं लेना, क्योंकि इट्स योर फर्स्ट चॉइस, यू नीड टू चूज फर्स्ट। अगर ये रिकॉर्डेड है सेशन तो, हाँ अगर आपको रिकॉर्डेड में जाना है तो मतलब मैं बता देता हूँ आपको। हाँ बता। आपके अपने चार्ट के अंदर राहु केतु एक्सेस के साथ जुपिटर है, हम्म योर चार्ट इटसेल्फ इज डिस्टर्ब्ड। हम्म लड़की के आपके अपने चार्ट के अंदर शुक्र और सूर्य इकट्ठा है, ठीक। आपके अपने चार्ट के अंदर दो और 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर खुद है, जो राहु के साथ 7th हाउस में बैठा है। शनि की दृष्टि है, शुक्र अपने से 7वें से दूसरे में है, वो भी सूर्य से कनेक्ट कर रहा है। एक्चुअल डिस्टर्बेंस इन योर चार्ट, यू नीड टू करेक्ट योर चार्ट। सेपरेशन फॉर यू इज नॉट गुड। वाइफ तो ऐसी ही है आपकी रहेगी, कोई भी आप वाइफ लेके आएंगे वो रहेगी, क्योंकि आपके बेसिक चार्ट ही है, ट्रेट है। अगर आप इसको D9 में भी जाओगे तो D9 के अंदर भी सतमेश आपका सूर्य है। अगर सतमेश सूर्य है D9 के अंदर भी, तो आपको वाइफ जो पार्टनर है वो फायर वाली मिलेगी, ईगो वाली होगी। एंड एट द सेम टाइम आपके लगन में केतु है, आप नहीं मानोगे इस बात को, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और लगन में केतु है, केतु भी सूर्य से कनेक्ट कर रहा है, तो आप भी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल नहीं है। अष्टक वर्ग में जाओगे, 7th हाउस के 31 पॉइंट है और पहले हाउस के 27 पॉइंट है। 7th हाउस आपका फिर भारी है। आपके लाइफ में 7th हाउस रूल करेगा ही करेगा, आप चाहे करने मत दो तो करोगे, नहीं करने दोगे तो आप डिस्टर्ब ही रहोगे। रूल तो 7th हाउस करेगा। तो सोल्यूशन क्या है सर? कॉम्प्रोमाइज। अगर जिंदगी साथ जीना है तो, और अगर साथ नहीं जीना है तो तो दिक्कत ही नहीं, अपने रास्ते चलो, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक। बाकी और एस्ट्रोलॉजी का चीजें हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर में भी, ठीक। एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बट ये बेसिक ट्रेट है किसी की कुंडली का। अब इसमें बोलेंगे कि जी हमने कुंडली मिलान किया था, कुंडली मिलान के साथ सही था, कुंडली मिलान क्या करेंगे, तो आपके प्लैनेट की पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आइडियली जो ईगो को मारने वाली बात ज्यादा बेटर है, क्योंकि लगन में केतु बैठा है। आप कहीं ना कहीं अगर आप सोशल लाइफ में भी देखोगे तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, वो बार बार जागती रहेगी ईगो। नहीं मेरा सर ईगो एकदम नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई अहंकार कुछ भी कोई भी मैटर को लेके जाए। आप एक मिनट, आप बता दो, आप में ईगो नहीं आएगा, आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर आपका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। when the earth element is very strong, the people do not speak at the time, but they become rigid. They become a strong heart, strong head. मतलब पत्थर होता है ना, like it's like a strong, unbreakable, hard nut to crack. ये अंग्रेजी में phrase है, hard nut to crack. Strong earth element is a hard nut to crack. नहीं होता crack, सिर पीट लो नहीं होगा। That's a earth element. That's a strong earth element. And you try all your power, since आपका air element भी अच्छा है, you try all your power to influence others. At the same time, you will not compromise. You will not correct yourself, but you will try all possibility to influence other. Aggression नहीं होगा आपके अंदर, क्योंकि आपका fire element is not that strong. मंगल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सीधा ऐसा फायर पे, वो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, वो अलग कॉम्बिनेशन था, बट मंगल को ऐसा फायर पे सपोर्ट नहीं कर रहा। मंगल वैसे भी मंगल बद है, बुध के साथ बैठा हुआ मंगल बद वैसे भी है, वो मंगल वैसे भी पिटा हुआ है आपका, नहीं ज्यादा फायर एलिमेंट क्रिएट नहीं करेगा। तो आप में आपका अर्थ एलिमेंट आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, एंड देन गेट थिंग्स रिजॉल्व बेटर, एंड दैट्स फॉर लाइफ, नॉट फॉर रिलेशन ओनली, इट्स फॉर लाइफ। ये कुंडली की प्रेडिक्शन है। ये थोड़ा सा ये पार्ट था, जो लोग कहते हैं ना जी वैदिक काम नहीं करती है, ये काम नहीं करती है, तो वैदिक से बताया मैंने, पहले वाला मैं BN से बताया था। बीच में मैंने
वो मंगलपद वो लाल किताब से बताया था। लाल किताब। क्या काम नहीं करता, सब काम करता है भाई। ठीक, लगना चाहिए, लगाना चाहिए, सब काम करता है। ठीक है जी, तो आज की हम क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आज छोटा रखते हैं इतना, हम नेक्स्ट सैटरडे फिर करेंगे। एंड आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर है, नहीं इंटरेस्टिंग लगा, तो यू कैन टेल मी, आई विल फाइंड सम अदर वेज। लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम बैठे हैं आज, वो लोग अपना अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, उनको कैसा लगा आज का क्लास। देवेंद्र जी, सुब्दितो जी, सायकांत जी, अनुराधा जी, अर्चना जी, राज जी, हम सब। सर एक चीज, हेलो जी सुब्दितो जी। सर एक चीज सिर्फ जानना था आपसे, वो है तो हाँ। बीएनएन का जो भी कराना है वो तो आप कराएंगे, और पीडीएफ जो भी देना है आप देंगे। कोई रेफरेंस के लिए ऐसा कोई बुक है जो आप रिकमेंड करेंगे कि इंग्लिश में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ? क्योंकि बीएनएन तो बुक में एक चीज है। बुक रिकमेंड करते हैं। बिग बुक जो है आरजी राव साहब की बिगुरुंदी नाड़ी की बुक है, दैट्स द बेस्ट बुक। आरजी राव साहब की अच्छा बिगुरुंदी नाड़ी की बुक अच्छा, आरजी राव साहब का अमेजोन पे बीएनएन। अवेलेबल है। हाँ, अच्छा अमेजोन पे अवेलेबल है आरजी राव साहब का बीएनएन। अच्छा सर, इसमें क्या होगा, थोड़ा एडिशनली हम लोग रेफरेंस कर पाएंगे, और अगर कोई डाउट्स होगा तो आपको आपसे भी क्लास में डिस्कस कर सकेंगे। आरजी राव साहब का बीएनएन की जो बुक है वो अच्छा बुक है। अच्छा, ठीक ठीक है सर। ठीक है जी। टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग एक बार मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आपको दोबारा से। आई मीन वी विल शेयर विद यू, टीम विल शेयर विद यू टाइमिंग्स आपको सबको। ठीक है, एंड संडे तो आई थिंक ऑल आर ऑन हॉलीडे ऑन संडे, तो संडे तो इज कंफर्टेबल टू फॉर एवरी वन ऑफ अस, नॉट एन इशू। संडे वी विल फाइंड बेटर टाइम, 11 बजे सुबह सुबह जल्दी हो जाती है, तो थोड़ा लेट का कर लेंगे हम, मे बी 1 बजे से देख लेंगे इसको, राइट, विच विल सर बिकम इजी। संडे को भी 9 बजे कर दो सर, सुबह कहीं जाना होता है कई बारी। तो सुबह 9 बजे, शाम का सुबह कर दो 9 सर। रात को 9 बजे सर, जैसे सैटरडे को सेम टाइम कर लो, संडे को भी। हाँ, संडे को भी कर लो ऐसे, रात को रात को 9 बजे 8 संडे बजे को। कर लो, 7 बजे कर लो, 7 8 9 ऐसे कर लो, मैं 6 चेक बजे करता कर हूँ, लो। मैं चेक, एक्चुअली मेरी दोपहर 4 से का 6 दोपहर का टाइम मेरी ऑलरेडी 4 से 6 मेरी ऑलरेडी एक वास्तु क्लास होती है एक्चुअली, तो आई हैव टू चेक इट आउट कि 4 से 6 के बाद कौन सा स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। लेट मी चेक द स्लॉट, विल गिव यू 2-3 ऑप्शंस, यू चूज द ऑप्शंस, जिसके सबसे ज्यादा ऑप्शंस चूज होंगे वो वाला ऑप्शन हम ले लेंगे। सो वी विल शेयर यू द ऑप्शंस, राइट, इन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है जी। सर ये बाई चांस कोई ऑफिशियल पर्पज से नहीं अटेंड कर पाए, कोई काम में आ तो जाए तो रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, आप ठीक है सर, रिकॉर्डिंग ठीक। मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग के लिए ना एक बार अकेडमी से कनेक्ट कर लेना, आपके रिकॉर्डिंग एक्टिवेट करवा देंगे आपके मोबाइल पे, सो ठीक है, दैट यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। ओके सर। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इजाजत दे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आज के थैंक यू लिए। सो थैंक यू मच सर। सर। थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।